जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। सभी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको रावण के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे पहली वीडियो में जो बताया गया था मनु शत्रुपा, राजा मनु और शत्रुपा ने कितनी घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रकट किया। भगवान विष्णु खुद आशीर्वाद देने आए और भगवान विष्णु से उनके जैसा ही पुत्र की प्रार्थना की। यह श्री राम अवतार की दूसरी कहानी है। पहली कहानी में तो नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा त्रेता युग में और वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। और दूसरी कहानी मनु शत्रुपा की है। रावण कौन था, कौन राजा हुआ है और किसके श्राप से रावण इतना अहंकारी, बलशाली और निडर राजा हुआ है, ये कथा भी विस्तार से हमारी रामायण में लिखी हुई है, परंतु विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ कि आगे कथा क्या चलती है। और भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, और धुरी मेरु सम जनक जम तहीं बयाल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। ऐसा विधाता का लेख है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और काल पाई मुनि सुनी होई राजा, काल पाई मुनि सुनी सुन सोई राजा, भयु निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज, दंडा रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। रामायण में पूरी संक्षिप्त कथा लिखी हुई है और ये 174 जो दोहा है उससे पहले। अब आगे रावण के बारे में क्या बताया है बाबा तुलसीदास जी ने, कथा बड़ा ही रोचक होने वाली है। और ये कथा है, कोई तमाशा नहीं है कि इसमें आनंद आएगा, शब्दों को सुनने की बात है, सत्संग है, जैसा भी है सुन लीजिए। भूप अनुज मरि मदन नामा, अरिमर्दन नामा, भयु सो कुंभकर्ण बलनामा। और उनका छोटा भाई जो अरिमर्दन, जिसकी कथा पीछे जा चुकी, अरिमर्दन जो राजा हुए हैं, छोटा भाई उसके रूप से ही प्रकट हुआ और उनका नाम कुंभकर्ण था, जो बहुत बलशाली था। सचिव सोरा धर्म रुचि जासु, भयु विमात्र बंधु लघुदासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, अरिमर्दन जो राजा थे उससे छोटा भाई विभीषण बना, जो धीर धुरंधर था, धर्म के कामों में रुचि रखता था और अनेकों प्रकार से भगवान श्री राम का सेवक हुआ है। और काम रूप खरे जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। और कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व परितापी। ये सब के सब अनेकों जाति से मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए हैं। उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। यानी इतने हिंसक राजा थे ये रावण और कुंभकर्ण के इनकी हिंसा का वर्णन करना भी मुश्किल है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल
पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। जबकि ये पुलिस्थ ऋषि के पवित्र निर्मल बड़ी ही कठिन तपस्या करके पैदा हुए थे। और हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जाति को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, ऐसा वर इन्होंने मांगा था। और कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो पाई। तीनों भाइयों ने बड़ी ही कठिन तपस्या की, अनेकों प्रकार से तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। गयु निकट तब देखी विधाता, मांगू बर प्रसन्न में ताता। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, हे पुत्रो, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा खुश हूं, आप जो है वर मांगो। एम वस्तु तुम बड़े तप कीना, मैं ब्रह्म मिली ते ही बर दीना। एम वस्तु, तुमने बड़ा ही तपस्या की है। और शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वरदान दिया है। खुद स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उनको वरदान दिया है। वही सब अर पुनि प्रभु कुंभकर्ण पाई गयूं, तेही बिलो की मन विस्मय भयूं। और कुंभकर्ण के पास गए, मैंने फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर, उसकी काया को देखकर मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो अहीं खल नित नित करब आहारू, होई न सब उजारी संसारू। अगर यह खल इसी प्रकार से पृथ्वी पर चढ़ता रहा तो सारी दुनिया, सारे संसार को उजाड़ देगा। सारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांग ही नींद मास सटकेरी। शारदा माता ने उनकी मत फेर दी और 6 महीने की उन्होंने निद्रा मांग ली। गए भीषण पास पुनि, कहूं पुत्र वर मांग, तेही मांगू भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण में ध्यान लगाया और चरण पकड़कर कहने लगे, मैं निष्काम आपका प्रेम चाहता हूं, आपकी भक्ति चाहता हूं। अरती नहीं देही बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने घर आए। तीनों हर्ष करते हुए, आनंद लेते हुए अपने घर को आए। और मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। और मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या, परम सुंदरी, स्त्रियों में श्रोमणी, उनकी पत्नी रावण की पत्नी थी। गृह त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी समारा, कनक रचित्र मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में गृह त्रिकूट नाम का एक स्थान है। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। यह प्रश्न एक बार अमिताभ बच्चन के उसमें जो आता है, वो सोनी टीवी पे चैनल करोड़पति बनेगा कौन, उसमें आ था कि लंका कौन से नगर में, लंका कौन से पर्वत पर बसती है। तो गृह त्रिकूट नामक जो पर्वत है उस पर जो है लंका थी। गृह त्रिकूट, ये ध्यान करने वाली बात होती है। और गृह त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी संहारा, कनक रचित्र मणि भन अपारा। समुद्र के बीच में गृह त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्म का बना हुआ एक बड़ा ही भारी विशाल किला था। महान मायावी व निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मंत्रों मणियों से जड़े हुए अनेक सोने के अनगणित श्रृंगार किए गए, ऐसा उस लंका का विलेख लिखा हुआ है। और भोगावित जसी अहि कुल बासा, अमरावती जिस सक्र निवासा। तिनेत अधिक रम्य अति वंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नागाकुल में रहने की, नागाकुल पाताल लोक कहते हैं, नागाकुल पाताल लोक में
भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर चौंका देने वाली उस लंकापुरी का निर्माण स्वयं हुआ और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और खाई सिंधु गंभीर अति चारों दिशि फिर आवे, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाए वखान। उन चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई से घिरा हुआ था। जो लंका नगरी थी चारों ओर से बड़ी गहरी खाई से घिरी हुई थी और मणियों और अतुलित बलवान सेना सहित रावण उसमें रहता था। हरि प्रेरित जही कलप जोई जातु धनाति होए, सुर प्रतापी अतुलित बल दल समेत बस सोई। सियापति रामचंद्र की जय, ते रहे तहा निश्चर भट सारे, ते सब सुरह समर संघारे। और अब तह रही सकरे के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति घेरे। और वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर ने 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। यानी कि इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर ने 1 करोड़ यक्ष लोग वहां पर छोड़ दिए। और 10 मुख कतऊ खबरी असिपाई, सेन साजिगढ़ घेरे से जाई। देखे भी बटे भटे बड़ी कटराई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर वहां से भाग गए। और फिरी सब नगर दशासन देखा, क्यों सोच सुख भयूं विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुगामी, की नहीं तहा रावण रजधानी। तब रावण घूम फिरकर सारा नगर देखा। यानी उस किले को रावण ने स्वयं घेर लिया और रावण के भय से सब भाग गए। अब रावण चारों तरफ घूमकर उस किले को देखने लगा। सुंदर सहज अगम अनुगामी, की नहीं जहां रावण रजधानी। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां पर अपनी राजधानी कायम की। जहीं जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चलकीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जाने जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ाई करने के लिए दौड़ा और उससे पुष्पक विमान जीत ला। पुष्पक विमान जो है कुबेर का था, रावण ने कुबेर के ऊपर चढ़ाई करके उसको जीत लिया। बोले सियापति रामचंद्र की जय। इससे अगली एपिसोड में रावण के विस्तार का आगे वर्णन बताया जाएगा। जय श्री राम।